हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद यशी। आज की क्लास आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस की रहेगी। क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हम पहले एक या दो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको लेते हैं, उनको अटेम्प्ट करते हैं, जिससे एक प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता चले कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका अ रॉ डील। रॉ आपको पता है रॉ क्या होता है? कच्चा। अ रॉ डील इज अ रॉ डील, यानी कि वो पूछ रहा है अ रॉ डील अगर है तो उसका मीनिंग क्या है। ये आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है 2020 में, उसमें आया हुआ है अ रॉ डील। रॉ डील का क्या? लेट्स सी द ऑप्शन ए है आपका एन अनराइप स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि अनराइप है, मतलब पूरी तरीके से पका नहीं है। ठीक है, पका नहीं है, पका नहीं है मतलब पक्का नहीं है। ठीक है। बी है अर्ली स्टेजेस ऑफ एन असाइनमेंट, एक कोई असाइनमेंट है उसका अर्ली स्टेज में है, अर्ली स्टेज में है। सी ऑप्शन है अनजस्ट ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट है जो बिल्कुल तभी तभी हुआ है, अनजस्ट ट्रीटमेंट। डी है अनडिसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो अभी अभी क्या है, अनडिसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ जनरली इसमें जो क्या जाता है रॉ डील, रॉ डील का जो एक आइडिया लगता है वो क्या लगता है, अर्ली स्टेजेस ऑफ एन असाइनमेंट, यानी कि एक रॉ डील है, रॉ डील है मतलब अभी पूरी पक्की नहीं हुई है और तो कोई असाइनमेंट है। एक लॉजिक ये बैठता है, क्या बैठता है, ऐसे जब होता है हमको तुक्का लगाना होता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तुक्का नहीं लगाना चाहिए, बट फिर भी अगर कहीं तुक्का लगाना होता है तो आप क्या माइंड में कहा जाता है असाइनमेंट है वो अभी किस में, अर्ली स्टेज में है, तो यही रॉ डील होगा। ऐसे सोचे ना कोई चीज पक गई तो वो क्या होगी, राइप होगी, पकी नहीं है तो वो क्या होगी, कच्ची है, कच्ची है तो यानी कि ऐसा कुछ लॉजिक लगाया जाता है, लेकिन इसका ऑप्शन ये नहीं है। ये क्या है, रॉ डील। रॉ डील का मतलब होता है अनजस्ट ट्रीटमेंट है, कोई ट्रीटमेंट है जो अनजस्ट है। ओके, अनजस्ट ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एन ओपन क्वेश्चन, ये भी आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 2020 में एग्जाम होता है उसमें ही आया हुआ है। एन ओपन क्वेश्चन, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, कोई क्वेश्चन है जो कैसा है, ओपन है। ओपन है मतलब क्या है, खुला हुआ क्वेश्चन है ना, इतना ही समझ में आ रहा है। आते हैं इसके ऑप्शंस पे। ए है आपका अ परमानेंट प्रॉब्लम, ओपन क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, कोई प्रॉब्लम है जो कैसी है, परमानेंट है, नहीं। बी है अ क्वेश्चन विदाउट एनी जनरली एग्रीड आंसर, लेट्स सी। सी है अ क्वेश्चन पुट टू ऑल, देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो सभी के सामने रखा गया, ओपन क्वेश्चन ऐसा होगा क्या, हो भी सकता है। डी है अ परमानेंट प्रॉब्लम, ये तो सेम रिपीट हो गया तो ऑप्शन ही कट गया। ठीक है, यानी कि अभी जो प्रॉब्लम है वो किसमें है, या तो बी ऑप्शन होगा या सी होगा। बी, सी कहता है ओपन क्वेश्चन का मतलब है एक क्वेश्चन ऐसा जो सभी के सामने रख दिया गया है। ठीक है। बी कहता है अ क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन विदाउट एनी जनरली एग्रीड आंसर, एक ऐसा क्वेश्चन जो जनरली वो जो आंसर जो है वो एग्री नहीं हो पा रहा, इसका यही होगा एक क्वेश्चन कैसा, ओपन क्वेश्चन, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसके आंसर्स तो दिए गए हैं बट वो अभी भी प्रॉपर जो आंसर है वो जस्टिफाई नहीं हो रहे सबके लिए, उस पर मतलब नहीं, जैसे ना हर चीज पे एक तर्क नहीं, ऐसा हो सकता है। ओके, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, बट ऐसा भी तो हो सकता है जो क्वेश्चन एक जो आंसर है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, जनरली उससे लोग क्या नहीं हो पा रहे, एग्री नहीं हो पा रहे, यानी कि आंसर्स मिलने के बाद भी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही रह गया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो यानी कि क्वेश्चन कैसा रह गया, ओपन रह गया। ठीक है। अ क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन विदाउट एनी जनरली एग्रीड आंसर, जिसका कोई भी जनरली एग्रीड आंसर नहीं है। ठीक है। आज के आपके 2 क्वेश्चंस हो गए, अब आते हैं आपकी रेगुलर क्लास पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका कम आउट ऑफ वंस शेल, आपका जो शेल है, ठीक है, उससे क्या आना, बाहर आना। ठीक है, इसको ऐसे कैसे, जैसे आपका एक शेल, अब शेल आप तो ऐसे ही रहते हो ना, ये थोड़ी आपके आसपास कोई शेल होता है, किसी अंडे के अंदर, ये एक शेल के अंदर थोड़ी रहते हो, बट नहीं, ये शेल की बात करें, यानी कि एक आपने एक स्पेस बना लिया, कैसा जो आप उसमें रिजर्व रहते हो, उससे बाहर नहीं निकल पाते, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। कम आउट ऑफ वंस शेल का मतलब टू ओवरकम वंस शाइनेस, अपनी आपकी जो शाइनेस है, जो शर्माई है, जो शाइनेस है, उससे बाहर आना। ठीक है। सेकंड है आपका कम टू अ स्टैंड स्टिल, कम आना कहां पे, टू अ स्टैंड, स्टैंड स्टिल रुके होना, यानी कि इसका क्या होगा, टू कम टू स्टॉप, आना किसके लिए, स्टॉप हो जाने के लिए, यानी कि क्या, रुक जाना, ठहर जाना। ठीक है, रुक जाना क्या होगा, कम टू अ स्टैंड स्टिल। ओके। थर्ड है आपका कूल एज क्यूकुम्बर, आपको पता है कुकुम्बर
अब तो विंटर्स आ रही हैं, अब भी खाते हैं, बट समर में कुकुम्बर बहुत ज्यादा खाया जाता है। क्यों? क्योंकि ठंडा ठंडा फील होता है। ठीक है, तो कुकुम्बर कैसा होता है? कूल, कूल एज कुकुम्बर। ये एक तुलना करी गई है, कूल एज कुकुम्बर, सिमिली यूज हो रहा है यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच। कूल एज कुकुम्बर का मतलब वेरी काम, जो बहुत शांत रहता है और कंट्रोल्ड रहता है, यानी कि अपने बिहेवियर को, अपना जो एग्रेशन है उसको क्या रखता है? कंट्रोल रखता है, बहुत काम है। ठीक है, फोर्थ है आपका कूल वंस हील, अपनी हील को, वंस हील को, अपनी हील को क्या, हील आपको पता है किसको बोलते हैं? एडी को। एडी को क्या करना? कूल करना। एडी को कूल करना, क्या उसमें बर्फ लगाई जाएगी? नहीं, इसको ऐसे करते हैं आप कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? चलते रहते हैं, चलते रहते हो तो क्या होता है? फ्रिक्शन से एक क्या होती है? हीट। फ्रिक्शन से क्या होता है? ऐसे सोचो जैसे आप कंटिन्यूअसली चल रहे हो तो पैर थकते तो है, बट एक गर्मी आ जाती है। ठीक है, हीट जो आपके हील में हो जाती है उससे रिलेट किया गया है। तो कूल करना यानी कि अब चलना बंद कर देना, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। टू वेट फॉर समथिंग और समबडी, किसी चीज के लिए वेट करना, यानी कि अब क्या करो? थोड़ी देर चलो नहीं, क्या करो? वेट करो। चलो नहीं, क्या करो? वेट करो। किसके लिए? किसी चीज के लिए या किसी पर्सन के लिए। तो क्या करो? अपने वेट करो। वेट करो से मतलब क्या? आपकी जो हील्स है उनको क्या करो? कूल करो। समझ गए? रिलेट हो गया होगा आपको। फिफ्थ है आपका क्रिएचर। क्रिएचर क्या होता है? प्राणी। क्रिएचर कंफर्ट्स, जो प्राणी के कंफर्ट्स, कंफर्ट से मतलब जो उसके सुख सुविधा है उसको क्या बोलेंगे? लग्जूरियस। ठीक है, यानी कि सुविधा है सारी। सिक्स है आपका क्रोकोडाइल टीयर। ये तो आपने बहुत कॉमन सुना होगा, मगरमच्छ के आंसू रो रहा है ना? क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, यानी कि अ फॉल्स, आई एम सो सॉरी, मुझे कोल्ड है तो आपको साउंड में थोड़ा सा आवाज ऐसी लग रही होगी। अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ माने दुख, डिस्प्ले माने क्या? प्रदर्शन करना, दुख का प्रदर्शन करना, और कैसा? वो भी झूठा, झूठा प्रदर्शन है, तभी तो क्रोकोडाइल टीयर्स है। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब अ फॉल्स डिस्प्ले, झूठा प्रदर्शन, किसका? दुख का। सेवंथ नंबर है क्रॉस स्वॉर्ड। स्वॉर्ड्स क्या होता है? तलवार। स्वॉर्ड्स क्या? तलवार निकालना। तलवारें कब निकाली जाती है? तलवारों को क्या करना? ऐसे क्रॉस करना। ठीक है, एक तलवार इधर से आती है तो दूसरी तलवार इधर से क्रॉस आती है। क्यों आती है? ऐसे ऐसे मजाक मजाक में करते रहते हो क्या? बच्चे भी अगर करते हैं तो कहते चलो आओ क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। बच्चे भी ऐसे बोलते क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं, यानी कि क्रॉस स्वॉर्ड। स्वॉर्ड्स कब क्रॉस होती है? जब क्या करी जाती है? लड़ाई करी जाती है, यानी कि टू क्वारल और फाइट। कब होती है जो क्रॉस होती है? ऐसे कोई मीटिंग होती है ना कि आप अपनी तलवार निकाल के उसके ऐसे निकाल के हेलो बोल रहे हो, हेलो तो नहीं बोलते, वेलकम तो नहीं बोलते। बच्चे भी अगर तलवार से खेल रहे थे तो वो कौन सा गेम खेल रहे होते? लड़ाई वाला, फाइटिंग वाला गेम खेल रहे होते। यानी कि तलवारें जो होती है, जो आपके स्वॉर्ड्स होती है, वो कब क्रॉस आती है? टू क्वारल, जब लड़ाई करनी होती है, जब क्या करनी होती है? फाइटिंग करनी होती है। ठीक है, 8 है आपका क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट का मतलब होता है किसी शिखा या चोटी का, फॉलन मतलब गिर जाना। कोई शिखा है या चोटी है उसका गिर जाना। अगर कोई चीज गिर जाएगी, जैसे मतलब कोई भी चीज गिर ले, जैसे सपोज करो एक पेड़ है, पेड़ की कोई ब्रांच है वो गिर गई, तो पेड़ क्या होगा? दुख होगा कि नहीं होगा? किसी भी चीज की शिखा या चोटी अगर गिर जाती है तो क्या होना? दुख होगा ना। ऐसे उसको माइंड करो, कोई भी चीज अगर गिर गई, आपसे जुड़ी हुई कोई चीज और वो गिर गई तो क्या होगा? आप खुश होगे? नहीं, कैसे होगे? उदास होगे। तो सेम वही है क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन मतलब टू बी डिजेक्टेड, यानी कि डिजेक्ट मतलब उदास होना। कैसा होना? उदास होना। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। फर्स्ट नंबर है आपका कम आउट ऑफ वंस शेल, अपने शेल से बाहर आना, यानी कि अपनी शाइनेस को क्या करना? ओवरकम करना। ओवरकम करना मतलब उस चीज को फेस करना, उस चीज से निकल के बाहर आना। कम टू अ स्टैंड स्टिल, एक स्टैंड पे स्टिल करना, क्या कम मतलब एक स्टैंड पे स्टिल। मैं वर्ड्स को आप रिलेट कर सको उस अकॉर्डिंग बता रही हूँ। कम टू अ स्टैंड स्टिल, ठीक है, टू कम टू अ स्टॉप यानी कि रुक जाना, ठहर जाना। कूल एज कुकुम्बर, कुकुम्बर की तरह कूल होना यानी कि काम होना, बहुत शांत होना और कंट्रोल्ड होना। कंट्रोल्ड का मीनिंग यहाँ पे ये नहीं है कि उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। कंट्रोल्ड का मीनिंग यहाँ पे है अपने अग्रेशन को कंट्रोल करना, है ना, बहुत नियंत्रित होना, ठीक है। कूल वंस हील, अपनी हील को कूल करना यानी कि क्या करना? वेट करना किसी चीज के लिए, समथिंग और somebody। क्रिएचर कंफर्ट्स, प्राणी के कंफर्ट्स क्या होते हैं? लग्जूरियस, उसकी सुख सुविधा है, सारी चीजें, ठीक है। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, दुख का झूठा प्रदर्शन। क्रॉस वर्ड्स, तलवारों को क्रॉस करना यानी कि टू क्वारल और फाइट, लड़ाई झगड़ा करना, ओके। 8 है आपका क्रेस्ट फॉलन, किसी शिखा या चोटी का गिर जाना, गिरेगी तो क्या होगा? उदास होगा, यानी कि कैसा होना? उदास होना। आज के थे आपके 8 इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, और 2 आपके क्वेश्चन कराए हैं।
तो 10 हो गए है ना, 8। लेकिन आज थोड़ा सा नहीं, मीन ज्यादा कफ एंड कोल्ड है, तो वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज इग्नोर दैट, है ना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।